अगर आपका चुनाव का रिजल्ट 6 दिन के अंदर आ सकता है तो बच्चों का रिजल्ट 6 साल क्यों लग रहा है? गुणवत्ता विहीन पढ़ाई है वो। 4 से तो नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम राज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक होना होता तो 14 तक हो जाता। समस्या ये है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। फ्री का देना तो बिल्कुल बंद करना चाहिए कि सरकार वैसे भी आज की डेट में सबसे भ्रष्ट सरकार है। नियुक्तियां हो गई हैं, सारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष और पता नहीं कमंडल अध्यक्ष कौन कौन से हो। ये है कि अंधों में काना राजा है। कहीं भी आप मोहल्ले में जाकर देख लीजिए, हर जगह सिर्फ कीचड़ है। नमस्कार, मैं कृष्ण बहादुर सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। ऐसे समय में मैं आया हूं युवाओं के बीच में ये जानने कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वो सरकारों से क्या चाहते हैं, जो आने वाली सरकारें हैं उनसे क्या चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकारें रही हैं उनके बारे में उनका क्या विचार है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? मैं 2020 से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है युवाओं के सामने क्या मुद्दे हैं जो उठने चाहिए इस चुनाव में? युवाओं के सामने पहला मुद्दा तो रोज़गार का है कि मतलब रोज़गार सबको मिलने चाहिए। रोज़गार यदि नहीं हो पाते तो लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके उनको अपन जिस क्षेत्र में भेज सकते हैं, जहाँ उनकी स्किल है उनको वहाँ भेजना चाहिए। जैसे अपन जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी कनाडा भेज सकते हैं। तो सरकार को इस माध्यम मतलब आगे आना चाहिए, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट करके दूसरे देशों में भेजना चाहिए यदि यहाँ नहीं मिल पा रहा रोज़गार। और दूसरा मुद्दा है, जैसे अपन यहाँ पे व्यवसाय कर रहे होते हैं तो व्यवसाय करने के लिए हमको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम लोग मतलब हमें दिक्कत न आए। नहीं होता क्या कि जैसे हम छोटे काम करने जा रहे होते हैं उसमें बड़े बड़े लोग हाथ डालते हैं तो हम लोगों का गेम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। हाँ, हमारे साथ कुछ और युवा हैं, आप बताएं आपके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? पहला मुद्दा तो यही है कि सरकार के पास रोजगार देने की कोई पॉलिसी नहीं है। समझ में नहीं आता पॉलिसी बनाने वाले कर क्या रहे हैं। सिर्फ चमकाने की राजनीति है, पोस्टर में आने की राजनीति है, ना कोई किसी प्रकार का काम हो रहा है, ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है। किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। तो सरकार के ये दावे हैं कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया है और आप दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो इसमें क्या झोल समझ में आता है? वो सिर्फ कागज़ों में हो रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए ये रोज़गार कार्यालय में जो रोज़गार मेले लगते हैं, यहाँ से बुलाया जाता है कि आप आइए, आपको जॉब दिया जाएगा, सारी चीज़ें होती हैं, फिर 5,000, 6,000, 8,000 की जॉब मिलती है। अब लड़का पीएचडी करने के बाद 5,000, 6,000 की जॉब क्यों करेगा? आपने क्या पढ़ाई करी है? मेरी पढ़ाई, अब मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या किया हूँ। ऐसा है कि मेरा सोशियोलॉजी से मैंने एमए किया है। नेट क्वालिफाई हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए आप बताएं क्या है अभी जो गवर्नमेंट अभी जो काम कर रही है युवाओं के लिए, उसमें कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है और क्या आप चाहते हो कि इसे और बढ़ाना चाहिए, इस पर और सुधार करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो इनका यही रोजगारी का ही है। पिछले 5 साल हो चुके हैं, शायद 2018 के बाद मध्य प्रदेश में कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ है। मतलब बस इनकी वैकेंसी आई है, वैकेंसी के बाद कुछ आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है। और हमारे हिसाब से इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन इनका 3 दिन में आ जाता है रिजल्ट, और हमारे पीएससी का रिजल्ट 5 साल हो चुके हैं। बच्चे लगातार 18, 19, 20, 21, 22 तक पहुंच चुके हैं, बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे भविष्य जो मामा हमारे हैं बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हम मामा जी से पूछना चाहते हैं कि अगर आपका चुनाव का रिजल्ट 6 दिन के अंदर आ सकता है तो बच्चों का रिजल्ट 6 साल क्यों लग रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि परीक्षाएं हो जाती हैं, या तो पेपर लीक हो जाएगा या कि कोर्ट में केस चला जाएगा और रिजल्ट काफ़ी दिनों तक रुक जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है, ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या सोचते हो आप? नहीं, वो तो सरकार जानबूझ के करती है ना, उनकी राजनीति रहती है आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर, कहीं कम करेगी, कोई सरकार आएगी तो ज़्यादा करेगी, इसी में वो फंसा के रखना चाहते हैं, जिससे युवा वो क्लियरिटी नहीं देना चाहते ना, जानबूझ के लोगों को फंसाए रखना चाहते हैं। यही चलता है। ये मानना है कि सरकार अपनी तरफ से? नहीं, सरकार तो है ही ना, सबसे मुकदमेबाज तो सरकार ही है, जानबूझ के मुकदमे करती है, यही चलाती रहती है, मुकदमे चलते रहते, सरकार ही करवा देती है दूसरी जगह से, बस यही चलता रहता है गोलमाल। आप क्या चाहते हो अभी जो नई गवर्नमेंट आए वो युवाओं के लिए क्या करे, किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए उनको? यही कि टेक्निकल चीज़ बढ़ाए, डेवलपमेंट करे और स्कूलों में प्रयोगशालाएँ खोले, व्यापार के प्रति ज़्यादा रुचि रखे, ये सब करे और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए सरकार को, आप सुझाव अगर देना चाहें सरकार को? सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि एजुकेशन जो है उसमें गुणवत्ता लाए।
जो टीचर हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में बच्चे आज भी सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में। पास हो रहे हैं, रुक जाना नहीं, ऑल आउट चलें, गुणवत्ता विहीन पढ़ाई है। वो आगे आगे क्या कर रहे हैं? सब सरकार इस तरह बना ही रही है कि वो गधे बन जाएं। अब जो किसान का लड़का है तो वो न एजुकेशन ले पा रहा, न स्वास्थ्य ले पा रहा, और जो सरकारी अस्पतालों के रेट हैं वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है, कोई है ही नहीं। और प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो वहाँ का क्या मंडी चल रही है, सब उन्हीं के बड़े बड़े नेताएं हैं, उन्हीं के सब अस्पताल हैं, उन्हीं के सब स्कूल हैं, उन्हीं के सब कॉलेज हैं, तो उसी में ध्यान दिया जा रहा है। आम पब्लिक को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आम पब्लिक को क्या बता रहे हैं कि हनुमान जी, श्री राम जी, और इसी में उलझाए हुए हैं। आम पब्लिक कोई सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही है, तो यही समस्याएं हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है कि चुनावों के टाइम पे धर्म का एक बड़ा मुद्दा उठता है ना, हिंदू मुस्लिम का बड़ा मुद्दा उठता है। तो क्या ये मुद्दे युवाओं को प्रभावित करते हैं वोट डालते वक्त? इस पे आप क्या कहेंगे? ये मुद्दे आपको कितना प्रभावित करते हैं हिंदू मुस्लिम? हमें तो उतना नहीं प्रभावित करते हैं, पर जैसे हमारे माता पिता हैं उन सबको मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दे मुझे हम लोगों को, युवाओं को प्रभावित बिल्कुल नहीं करते, एक भी नहीं करते। हम लोग अगर जो सरकार कर रही, कुछ काम कर रही है, कोई वैकेंसी निकाल रही है, उस विचार से हम लोग वोट करते हैं। प्रभावित होते हैं कम पढ़े लिखे लोग, जो ज़्यादा जानकारी नहीं रहते, जो गाँव में हैं या ऐसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनके पोलराइजेशन से। एक नैरेटिव है कि अगर बीजेपी ना आई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा, देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इस पे आप लोगों का क्या विचार है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी 2014 से पहले भी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस जब तक थी तो उसने भी अच्छा चलाया, क्योंकि जब आज़ादी के बाद से कांग्रेस थी और 14 तक कांग्रेस थी तो उसने काफ़ी आगे तक भारत देश को ले गए। तो मैं नहीं कह सकता, मतलब मैं अपने विचार से तो नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम राज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक होना होता तो 14 तक हो जाता। आप क्या सोचते हो? समस्या ये है कि हमारे पास विकल्प नहीं है राजनीति में चुनने के। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी ऐसी नहीं है जो सत्ता में आ सके। तो मजबूरी हो जाती है कि जब हमको बीजेपी से जब हम त्रस्त हो जाते हैं तो हम कांग्रेस के पास जाते हैं, जबकि कुछ नेता कांग्रेस के भी बहुत अच्छे नहीं है। कुछ नेता की बात जो नाम है उनके, कांग्रेस के कुछ नेता अच्छे नहीं, जैसे दिग्विजय सिंह हो गए। दिग्विजय सिंह का इतने 10-12 सालों का जो भी कार्यकाल था, 10 साल का कार्यकाल था उनका, और प्रदेश को कहाँ से कहाँ लेके चले गए वो। तो इस तरह के नेता जब क्या मतलब क्या ऐसा गलत किया उन्होंने कि गर्त में चला गया प्रदेश? वो जो टाइम था 1990, 92, 95 से लेके 2003 तक का, वहाँ से सारे प्रदेश आगे बढ़े थे। जो लिबरलाइजेशन LPG जो पॉलिसी आई थी उसके बाद बढ़े थे, और वहीं से मध्य प्रदेश डाउनफॉल चला गया, पीछे चला गया। पहले भी वीक था लेकिन वहाँ से उठा जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो विकास होना चाहिए था वो कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। अच्छा, 50-60 सालों से कांग्रेस की सरकार थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी है, पर मुसीबत ये है कि हमारे पास चुनने का विकल्प ही नहीं है। तो अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाया, ठीक है? लाडली बहना, अच्छा हाँ, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में उन्होंने जब घोषणा की तो आप लोगों ने सुना होगा कि अभी मैं सिर्फ 1000 दे रहा हूँ, अभी मैं 1200 दूंगा, फिर मैं 1500 दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो इस तरह से ऐलान करके देना, ये कितना उचित आप लोग समझते हैं? और इसमें आपको क्या है? वो केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। सरकार इतना बहन नहीं कर पाएगी, इतना खर्च जो बोल रही है ना, कितना बर्डन पड़ेगा जाके गवर्नमेंट पे इसके बाद। वो तो ये तो नहीं सोच रही ना सर गवर्नमेंट। हाँ, तो क्या लोग यहीं भरेंगे जो लोग, हाँ, पेट्रोल, दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें, ग्रॉसरी है, कितना आइटम सब कुछ महंगा हो रहा है। सरकार के कंज्यूमर पे ही तो पड़ना है ना इसका इफेक्ट। ये जो फ्रीज का सिस्टम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पोल्ट्री फार्म में अपन जाते हैं और चूज़ों को दाना डालते हैं ताकि वो बड़े हो जाएं, और वो एक तरफ से रेटते भी रहते हैं कि जैसे ही उनका टाइम आएगा वो वोट ले लेंगे, अपना चूज़ कर लेंगे। तो वोट भी तो मिलते हैं ना फिर इसमें। वही तो बात है ना, जो एक तरफ से मोदी जी बोलते हैं कि हमको फ्री में कुछ नहीं देना है, एक तरफ ये बांटे जा रहे हैं, तो ये इनकी खुद ही की पॉलिसी समझ में नहीं आती है क्या है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं।
आप चुनाव से पहले आप 5 साल पहले क्यों नहीं किए? आप 5 साल पहले लाडली बहना योजना क्यों नहीं आई? अब आज ये 4 महीने बाद चुनाव है तो आपकी लाडली बहनी योजना, लाडला बहना योजना दुनिया भर का आ जाएगा। तो ये सब तो फिर बेरोजगारी भत्ते के भी सपोर्ट में नहीं होंगे आप लोग? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं आपको बेरोजगारी भत्ता देना है तो जब आपकी सरकार आ रही तब बेरोजगारी भत्ता दीजिए ना। आप लास्ट में अपने वोट बैंक के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो अभी कोई नई सरकार आने वाली है, वो कहती है कि हम बेरोजगारी तो भत्ता देंगे। उनका मैनिफेस्टो है ना, वो घोषणाएं तो करेंगे ना अपनी कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको ये दिलवाएंगे, ऐसा करेंगे। तो वो तो सब सरकार करती है। तो वो आपको प्रभावित करेंगे वोट करने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा बिल्कुल वो प्रभावित नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं का करेंगे। देना तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, किसी का भी हो। उसका लोड किसके ऊपर जाता है? पब्लिक के ऊपर। नेता अपने घर से तो देता नहीं, देता पब्लिक से टैक्स लेके है। खाने के रेट देख लीजिए, दाल आज 160 रुपए है, जो नॉर्मल सिल्ला आदमी पहले बोलता था ना दाल रोटी खाना है, वही दाल आज 160 रुपए है। मेन तो खाने की है ना, रहने के लिए, खाने के लिए। आप रहने के मटेरियल का सामान का रेट देख लीजिए, खाने का रेट देख लीजिए। मेन मुद्दे तो ये हैं। तो किससे लेके दे रहे हैं 1000 रुपये? हम इन लोग से लेके दे रहे हैं। फ्री का क्यों देना? उनको रोजगार दो, उनको काम दो, तो वो कर कमा के खाएं। किसी को विकलांग क्यों बनाना है? मेन मुद्दा ये है। मतलब ऐसे फ्री का आप लोग जो मिल रहा है उसका समर्थन नहीं करते? नहीं बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गवर्नमेंट को उसमें रोक लगाना चाहिए, कोर्ट को उसमें रोक लगाना चाहिए। तो इसमें एक सोशल वेलफेयर की भी बात है कि जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता, कभी कभी घर वाले नहीं दे रहे होते हैं, तो उनके जेब में अपना पैसा होगा कि मुझे मिल रहा है। तब महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए सोचे ना सरकार। फ्री में क्यों देना उनको? शिक्षा दे उनके लिए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाए। फ्री में बैठा के सरकार तो वो नहीं करेगी। और शिवराज सरकार वैसे भी आज की डेट में सबसे भ्रष्ट सरकार है। सबसे भ्रष्ट सरकार। कैसे आप कह रहे हो? कुछ मतलब ऐसे, मतलब भ्रष्ट सरकार ऐसे है कि कोई भी आप जैसे व्यापम को कुछ भी लीजिए, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले ऊपरी ही नियुक्ति हो जाती है, चाहे RSS की हो चाहे बीजेपी वालों की हो। इनकी जी मतलब इनके जो चमचे होते हैं, इनकी नियुक्तियाँ पहले हो जाती हैं। सब फिक्स होता है। स्टेट मैप का फॉर्म भरा गया था, नियुक्तियां हो गई हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि एग्जाम कब हुआ, ज्वाइनिंग कब हो गई, नियुक्तियां हो गई हैं। सारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष और पता नहीं कमंडल अध्यक्ष कौन कौन से होते हैं, वो सब हो गए। सत्ता में आने का रीजन ये है कि अंधों में काना राजा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बस अंधों में काना राजा एक सरकार है बीजेपी, इसीलिए लोग उसी के पास जा रहे हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लोक सेवा आयोग के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, लोक सेवा आयोग तो वर्तमान में बहुत डिले चल रही हैं चीज़ें। अभी पिछले 2019 की परीक्षा का इंटरव्यू की डेट उन्होंने नोटिफिकेशन डाला और उसको 1 घंटे के बाद ही वापस ले लिया। अच्छा, तो 2019 की परीक्षा का अभी 4 दिन पहले अच्छा। डाला था। 3 जुलाई से होनी थी परीक्षा, इंटरव्यू होने थे, 27 जुलाई को वो डेट देते, लेकिन उसको 1 घंटे में ही वापस ले लिया और उसकी अभी तक कोई नहीं की व्यवस्था नहीं की, ना कुछ भी नोटिफिकेशन आया, ना कोई जवाब आया, ना कोई 2019 की। और रिजल्ट कब आया था? अभी 2022 में रिजल्ट आया। मेंस की परीक्षा 2022 में हुई, 21 में हुई थी। उसके बाद 22 में इंटरव्यू के लिए चयन हुए थे और उसके पश्चात अभी इंटरव्यू फिर से होना था, फिर से एक बार परीक्षा हुई एडिशनल लोगों की और उसके बाद इंटरव्यू होना था। 2020 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो गया है, चयन सूची आ चुकी है, लेकिन 19 का नहीं हुआ है कुछ भी। और 21 की मेंस करा रहे हैं, 22 की आगे की परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन पुरानी परीक्षाओं भर्तियों को नहीं ले रहे हैं। तो बहुत लेट लतीफ़ चल रहा है सिस्टम। कितना टाइम लगता है एक एग्जाम में? एक साल मोर देन इनफ है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब अभी क्या हो रहा है? अभी 4 साल लग रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है भाई। जिसने 2019 का मेंस दिया था 4 साल, अभी भी वो लिए बैठा है 2019। किसी को शादी करनी है, किसी को आगे घर बसाना है, भाई क्या करेगा वो? ना तो वो आगे बढ़ पा रहा है और ना तो उसका कुछ हो पा रहा है भाई। बाकी एग्ज़ाम में भी ध्यान नहीं है उसका, क्योंकि उसको लगता है कि कभी रिजल्ट आ जाएगा। अचानक क्या करते हैं, जब चुनाव की बारी आती है कहीं पे, रिजल्ट वो एक डेट घोषित कर देते हैं, ठीक है कि हाँ इस डेट से एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे वो डेट नज़दीक आती है फिर आगे बढ़ जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रही। या तो कर दो तो कैंसिल कर दो भाई, दूसरे हाथों में देखें। परीक्षाओं में देरी एक बड़ा मुद्दा है। और क्या मुद्दे हैं? भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार आप कहीं भी चले जाइए, आप देख लीजिए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी निर्माण कार्य को देख लीजिए, कोई काम हो ही नहीं रहा, ना तो समय से हो रहा है, ना तो वो कोई ये सोचने वाला है कि गुणवत्ता कैसी है, ना कोई ये सोचने वाला है कि इसकी लागत कैसे कम हो। बस अधिक से अधिक पैसा लगे, अधिक से अधिक खाने को मिले और बस काम चलता रहे।
स्मार्ट सिटी योजना आई थी 2015 में, अभी यहाँ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मतलब 7 साल लग गया इनको शुरू होने में, अभी दिखा है कि थोड़ा बहुत काम हो रहा है। बरसात में पता नहीं क्या होने वाला है, वो सबको शहर की स्थिति पता है कि हर शहर हर गली के गड्ढे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना निकलने की व्यवस्था है, ना कुछ है। अच्छा, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों और चाहे सांसद हों, उनका काम कैसा रहा है इन 5 सालों में? जीरो क्लियरली बोला जाए तो जीरो। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जीरो रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं। सांसद पिछले 15 साल से हैं, विधायक जो अभी बने हैं, विधायक यहाँ के कुशवाहा जी हैं, उनका भी मुझे काम अभी तक कुछ दिखा नहीं है। बस वही है कि रोडें खोद दो, जनता परेशान हो, फिर रोडें मिट्टी की बना दो, फिर खोद दो, फिर बना दो, फिर खोद दो, फिर बना दो। और बनाना क्या है, बस वो मिट्टी की रोडें बनानी। कभी सीवर लाइन, कभी पाइप लाइन, कभी ये लाइन, कभी वो लाइन, उन्हीं रोडों को खोद खोद के भाई वही विकास के नाम पे। और आज कहीं भी आप मोहल्ले में जाके देख लीजिए, हर जगह सिर्फ कीचड़ है। या तो अगर बहुत गर्मी हो गई तो फिर धूल उड़ेगी, हल्की बारिश हो गई तो कीचड़ हो जाएगा। बांध टूट रहे हैं, सड़कें बह जाती हैं। अभी परसों एक वीडियो देख रहा था कि सड़क बना के गए, कोई लात मारा तो सड़क उखड़ गई। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। तो ये थे युवाओं के विचार, जो वो चाहते हैं अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने अपने विचार रखे। आप ज़रूर देखें ये पूरा वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें कृष्ण बहादुर सिंह को। बेल आइकन